नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव मेरा और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया। यूपी पुलिस के दामन पर कई दाग लगे हैं। भले ही मुख्यमंत्री अखिलेश अपनी पुलिस का बचाव करते दिखते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। आए दिन यूपी पुलिस को लेकर सवाल खड़े होते हैं। यूपी पुलिस की दरिंदगी कोई नई बात नहीं है। एक बार फिर यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा दुनिया के सामने आया है, जिसकी वजह से यूपी पुलिस सवालों के घेरे में है। ये है हमारे सभ्य समाज की पुलिस। ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको झकझोर सकती हैं। ये तस्वीरें आपको सोचने पर मजबूर कर सकती हैं। हमारी पुलिस कैसा सुलूक करती है। हमारी पुलिस क्या ऐसे निपटती है आरोपियों से। आरोपियों को पुलिस बना देती है अपराधी। खुद ही अदालत बन जाती है पुलिस। खुद ही फैसला सुना देती है पुलिस। ये है यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा। यूपी में पुलिस की अंधेर गर्दी। आइए आपको दिखाते हैं यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा। यूपी पुलिस एक चोरी के आरोपी से कैसे निपटती है, उसे अगर आप देखेंगे तो आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। जी हां, आपको यह भी बता दें कि पुलिस की ये करतूत कहीं और की नहीं, बल्कि समाजवादी प्रमुख मुलायम सिंह के गढ़ सैफई थाने की है। एक, दो, तीन, चार, पांच। ये पुलिस वालों द्वारा युवक की पिटाई नहीं, बल्कि ये एक तमाचा है उस कानून पर जिसके पालन और लागू करने का जिम्मा इन खाकी वर्दी वालों पर है। आपको बता दें कि जिस थाने में युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, वो समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के गढ़ सैफई थाने की तस्वीरें हैं। एक बार फिर से देखिए कैसे यूपी पुलिस आरोपियों से निपटती है। एक, दो, तीन, चार, पांच।
यूपी में मुलायम के गांव में पुलिस के अत्याचार की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जो पुलिस के काम करने के तरीके पर गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। इस युवक पर आरोप है कि इसने चोरी की है, लेकिन जरा इससे निपटने का तरीका यूपी पुलिस का देखिए। सैफई थाने में चोरी के एक आरोपी को टेबल पर लिटाकर बेरहमी से पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। देखिए कैसे एक पुलिस वाला इस युवक के सिर पर बैठा है, बाकी के पुलिस वाले उसकी पिटाई कर रहे हैं। आरोपी चीख रहा है, चिल्ला रहा है, छोड़ देने की गुहार लगा रहा है, रहम की भीख मांग रहा है। लेकिन पुलिस वालों ने उसकी एक नहीं सुनी। युवक को इतनी बेरहमी से पीटती पुलिस का ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के आला अधिकारी नींद से जागे और फिर इन अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जब कार्रवाई हुई तब पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। दिनेश शाक्या, लाइव इंडिया, सैफई। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जब पुलिस पर दबाव पड़ा तो उसे छोड़ दिया गया। जमानत के बाद उसकी हालत जानने की कोशिश की हमारे संवाददाता दिनेश शाक्या ने। सुनिए आरोपी अपना दर्द किस तरह से बयां कर रहा है। पुलिस की गिरफ्त में कैसे आए? पैसे निकाले तो थाने लाया गया। मार तो नहीं, पिटाई तो नहीं हुई? मारी तो भाई है बहुत। तो यहाँ वक्त हो चला है छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद देखेंगे यूपी पुलिस की ऐसी तस्वीरें आखिर क्यों आती हैं बार बार सामने, आखिर दोषी पुलिस वालों पर क्या कार्रवाई हुई। बने रहिए हमारे साथ। चेन्नई में फिर शुरू आफत की बारिश। पहले से आसमानी आफत से कराह रहे लोग। चेन्नई पर कब तक बरसेगा आसमानी चाबुक? हाहाकार। आईएसआईएस की खूनी किताब में भारत से जंग का ऐलान। आतंक का दादरी बम। बगदादी के दुश्मन मोदी आज रात 9:30 पर। क्या क्या नहीं किया मैंने अपने चेहरे के लिए। ये भी बदली, वो भी बदली, हर कॉस्मेटिक क्रीम बदली, पर मेरे चेहरे का असली लॉन्ग लास्टिंग ट्रीटमेंट हुआ रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम से, क्योंकि इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है।
यूपी पुलिस का बर्बर चेहरा कई बार सामने आ चुका है, लेकिन फिर भी यूपी सरकार की पुलिस भगवान भरोसे है। ऐसी तस्वीरों को देखकर किसी का भी कलेजा मुंह को आ जाएगा, लेकिन पुलिस का बेरहम चेहरा बार बार सामने क्यों आता है? आइए आपको दिखाते हैं आखिर दोषी पुलिस कर्मियों पर क्या कार्रवाई की गई। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। किसी भी इंसान का कलेजा मुंह को आ जाए। इटावा के सैफई थाने में पॉकेट मारने के आरोप में युवक की इतनी बुरी तरह पिटाई की गई। यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा जब वायरल हुआ तो यूपी पुलिस के अधिकारियों के होश उड़ गए। सैफई थाने में पिटाई का वीडियो जब वायरल हुआ तो पुलिस अधिकारी भी सख्ते में आ गए। फौरी तौर पर इन दोषी पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई। एसएसपी मंजिल सैनी ने सैफई थाने के एक सब इंस्पेक्टर अवधेश और सिपाही गुलाब सिंह और अरविंद को निलंबित करके लाइन हाजिर कर दिया। जो हमारा सैफई थाना है उसमें हमारे कुछ पुलिसकर्मी हैं, जिसमें एक सब इंस्पेक्टर है और 2 कांस्टेबल्स हैं। एक युवक को उनके द्वारा पीटा जा रहा है जो बिल्कुल गलत है, और इस संबंध में मैंने इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल अपने सब इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया है, उनको लाइन भेज दिया गया है। कई बार यूपी पुलिस पर सवाल खड़े किए जाते हैं, उनके काम करने के तरीके पर सवाल उठाए जाते हैं, उनके अपराधियों से निपटने के तरीके पर सवाल उठाया जाता है। तो क्या इतने भर से हम पुलिस की कार्यशैली को ठीक कर पाएंगे? शायद नहीं। इस मामले में पुलिस कप्तान सैनी मंजिल ने विभागीय कार्रवाई की बात हमारे संवाददाता से कही। इसमें जो विभागीय कार्रवाई है वो मैंने बैठा दी है। जो हमारे सीओ सैफई है वो उसकी जांच करेंगे, तो जो भी उनका दोष इसमें आएगा उसमें उनके अगेंस्ट कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये उनके यदि वह एक्यूज्ड था या किसी केस में या किसी शिकायत पर उसे थाने लाया गया था, तो जो भी हमारे नियम है, जो हमारा कानून कहता है, उसके तहत उससे पूछताछ की जानी चाहिए थी, और उसके अनुसार यदि वह अभियुक्त था तो उसके विरुद्ध मुकदमा लिखकर उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि वो किसी को इतनी बेरहमी से पीटे। जब कप्तान साहिबा से पूछा गया कि आखिर पुलिस क्यों एक पॉकेटमार को इस तरह पीट रही थी, सुनिए एसएसपी ने इसके लिए क्या दलील दी। इसमें अभी ये जांच का विषय है। ये जो मामला है कि एक जेब कतरा था कोई, उस जेब कतरे को शिकायत के आधार पे पुलिस के कुछ लोग उसको जनता की शिकायत पे उसको पुलिस के द्वारा पकड़ के लाया गया था, और उसके बाद उसको एडमिट वो नहीं कर रहा था। इसी कारण से पुलिस ने उसको इस तरह से उसको पीटा गया, और बाद में उसके द्वारा एडमिट किया गया और उस पर बाद में कार्रवाई की गई। तो क्या पुलिसिया कार्यवाही ऐसे ही होती है? आइए आपको एक बार फिर से दिखाते हैं कैसे पुलिस स्टेशन के भीतर हमारी पुलिस कार्रवाई को अंजाम देती है। गौर से देखिए, पुलिस स्टेशन के भीतर 3 पुलिस वाले एक चोर को बेरहमी से पीट रहे हैं। इस जेब कतरे को यहाँ 2 सिपाही टेबल पर लेटाकर जबरन पकड़े हुए हैं, जबकि तीसरा दारोगा उसे बेल्ट से बेरहमी से लगातार मारता है। जरा दारोगा साहब के हंटर पर क्या लिखा है, इसे गौर से देखिए। जिस तरह से इस हंटर को थाने में इस्तेमाल किया जाता है, उससे साफ पता चलता है कि यहाँ आने वाले सभी आरोपियों का सैफई पुलिस के पुलिस वाले ऐसी ही खातिरदारी करते हैं। क्या यूपी पुलिस के पास कानून को हाथ में लेने का अधिकार है? भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो, इसके लिए क्या कोई रोड मैप है? हमारे संवाददाता ने जानने की कोशिश की, तो पुलिस कप्तान का जवाब सुनिए। भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, क्योंकि ये कोई एक इससे पूरे पुलिस की छवि पर एक प्रश्न चिन्ह लगता है। मैंने अपनी पूरी पुलिस फोर्स को थानों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मैंने भेज दिए हैं थानों पर, और अभी सम्मेलन करके उनको दोबारा ब्रीफ किया जाएगा
कि इस तरह की जो दुरुपयोग है अपने अधिकारों का वो भविष्य में ना करें। ऐसी तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि उत्तर प्रदेश की मित्र पुलिस जनता के साथ किस तरह से दुश्मनों की तरह बर्ताव करती है। जिस पुलिस को आम लोगों का दोस्त होना चाहिए, उसकी और जनता के बीच में डर का रिश्ता कायम हो चुका है। जाहिर है ऐसे वक्त में जरूरत है उस पुलिस रिफॉर्म की जिसकी बातें सालों से होती हैं। दिनेश शाक्य, लाइव इंडिया, सैफई। और यहाँ वक्त हो चला एक छोटा सा ब्रेक लेने का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कैसे बेलगाम हो रही है वसुंधरा सरकार की पुलिस। तो बने रहिए हमारे साथ।